कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां जिलाधिकारी के स्तर से पडरौना राजदरबार की 1503.97 एकड़ सीलिंग भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने का फैसला सामने आया है। करीब 44 वर्षों से चले आ रहे कानूनी विवाद के बाद आए इस फैसले ने जहां प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है, वहीं भूमाफियों और प्रॉपर्टी डीलरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब प्रशासन की ओर से इस भूमि के उपयोग और देखभाली का कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पडरौना, खड्डा, कसिया और कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के 90 से अधिक गांवों में ये भूमि स्थित है। 1500 एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि घोषित होने के बाद सीलिंग की कार्यवाही शुरू की गई थी। प्रशासन के अनुसार नियमानुसार 18.4 एकड़ सिंचित भूमि छोड़कर शेष भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने का निर्णय हुआ। अब प्रशासन की ओर से अधिग्रहित भूमि पर गरीबों को कृषि और आवासीय पट्टे देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा विद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए भी भूमि के इस्तेमाल का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि वर्ष 1978 में सीलिंग की कार्यवाही शुरू हुई थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और 21 जनवरी 1983 को हाईकोर्ट ने सीलिंग कार्यवाही पर रोक लगा दी। करीब 44 वर्षों बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व और अपर जिलाधिकारी न्यायिक कुशीनगर की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद राज्य सरकार के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। इस फैसले के बाद प्रशासन के सामने अब जमीन को कब्जे में लेने और आगे की कार्यवाही की चुनौती है। वहीं राज दरबार की जमीन पर कथित तौर पर कूट रचित दस्तावेजों के जरिए कब्जे की शिकायतों को लेकर भी प्रशासन की कार्यवाही पर नजर रहेगी। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर में नियत प्राधिकारी सीलिंग के द्वारा 1503 एकड़ की सीलिंग जमीन सरप्लस घोषित की गई है। रानी रेवती देवी केस में यहाँ के पुराने जमींदार थे लोग, और उनके क्रम में 18.04 एकड़ जो उनकी देयता थी वो जमीन उनको दी गई। बाकी 4 तहसीलों में जनपद के खड्डा तहसील में कुल खड्डा तहसील के 68 गाँव में 339 एकड़, पडरौना तहसील के 68 गाँव में 339 एकड़, खड्डा तहसील के 23 गाँव में 1127 एकड़, कस्या तहसील में 4 गाँव में 10 एकड़, कप्तानगंज तहसील में 26 एकड़, ये कुल 1503 एकड़ जमीन सरप्लस घोषित हुई है। ये जमीन सीलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस जमीन पे कब्जा लेने की कार्रवाई और फर्दर जो विकास कार्य और पट्टे संबंधी जो कार्रवाई है वो फर्दर कार्रवाई आगे की जाएगी। अभी तक क्या जानकारी मिली है इस जमीनों का उपयोग कौन कर रहा है, किस तरह से उपयोग हो रहा है? ये